नहीं शीर्यते, वो अशीर्य है, जीर्ण शीर्ण नहीं होता। असंगो नहीं सज्जते, वो असंग है, आसक्त नहीं होता है। असितो न व्यथते, मैं तो इतना शांत रहता हूँ, कोई आदमी जैसे मैं समझता हूँ कि इसका ये दृष्टि है, मैं तो बिल्कुल नहीं अटकता। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी जो दृष्टि है उसके अनुसार आप आगे बढ़ो। हमें उसको समझाने, जो समझना ही नहीं चाह रहा या जो समझा ही हुआ है, उसको क्यों कोशिश करते हैं हम समझाने की। जो पहले ही हम देख लिया कि ये समझा हुआ है, पूरा समझा हुआ है, तो फिर हम क्यों समझाएं कि नहीं आप गलत समझे हुए हो, आप मेरी बात समझो, ऐसे क्यों आग्रह करें। ठीक है, जो आप समझे उसके अनुसार अपना जीवन का पथ तय करो, जीवन का रास्ता तय करो। मार्ग तो वो दोनों एक ही बता रहे, साधन तो एक ही बता रहे। साधन तो सबके एक ही है ना। तो आप जिस सत्य को, जिस सत्य को समझे उसको पाने के लिए साधन तो करना ही पड़ेगा। वही विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। श्रवण मनन निध्यासन करना पड़ेगा, अपने आप को शरीरों से अलग अनुभव करना पड़ेगा, परोपकार, सेवा आदि निष्काम भाव से जीना पड़ेगा। सारे साधन जो हैं, इसी दर्शन के भेद होने से साधन भेद हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा जैसे ज्ञान योगी नेति नेति के द्वारा अपना स्वरूप देखता रहेगा, भक्ति योगी अपना समर्पण करेगा भाव में, वही है मेरा, वही मेरा, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस भाव में रहेगा। निष्काम सेवा से प्रतिष्ठित करेगा। कर्मयोगी तो अलग, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। कर्मयोगी का मतलब भक्ति के साथ है तो कर्मों की भगवान को आहुति दे रहा है, और यदि ज्ञान योगी है तो कर्म उसके द्वारा, कर्म उसमें नहीं हो रहे हैं, उससे बाहर घटित हो रहे हैं। इन गुणा गुणेश वर्तन्ते, वो तो केवल उसका साक्षी मात्र है। ज्ञान योग पक्ष में जो कर्म होते हैं, कर्म प्रकृति में घटित होते हैं और हम लोग उसके साक्षी होते हैं, आत्मा उसका साक्षी होता है। भक्ति योग पक्ष में कर्म की आहुति देते हैं हम अपने प्रियतम को, मेरे कर्मों को स्वीकार करो, मेरे कर्मों को स्वीकार करो। असितो न व्यथते न रिष्यति, अभयम वै जनक प्राप्तोसी। न व्यथते न रिष्यति, व्यथित नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, रिष्यति है। अब ये अभयम वै जनक प्राप्तोसी इति होवाच याज्वल। याज्वल ने कहा तुम बस अभय हो गए हो, यूं समझ लो कि बस निर्भय हो गए हो, कोई तुम्हें किसी प्रकार का कहीं भी, आत्मा के सर्वरूप को भी तुमने जान लिया और आत्मा के तुरीय रूप को भी तुमने जान लिया। ठीक है जी, दो रूप जानने हैं आत्मा के, तुरीय रूप और सर्वरूप। तो अब तुम असंग हो गए हो, अभय हो गए हो। स हुआ जन को वै देव अभयम त्वागच्छतात याज्वल, तुम्हें भी अभय प्राप्त हो है। अपना गुरु के प्रति भी ऐसा ही भाव प्रकट कर रहा है जनक कि आपको भी अभय प्राप्त हो। यो वही भगवान अभयम वेद, से जो हमको अभय प्रदान कर रहे हो। नमस्ते अस्तु, आपको प्रणाम है। इमे विदेहा अयम अहम अस्मि, ये विदेह राज्य और मैं भी तुम्हारे आगे समर्पित हो गए हैं। ये एक सज्जन पूछते हैं मेरे से कि ये जो योग शास्त्र है ना, इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है।
बहुत कर्मशील जीवन में है वो, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो वो पूछते हैं कि इसका योग शास्त्र का, अध्यात्म विद्या का व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोग, क्या ये योग शास्त्र या ये अध्यात्म विद्या या उपनिषद हमको इस व्यवहारिक जीवन से अलग करने की बात कह रही है क्या? तो वस्तुतः तो नहीं कह रही। मतलब मैंने ये कहा कि श्री अरविंद 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, शुद्धि, मुक्ति, आनंद और पूर्णता। तो शुद्धि से शुरू करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति के बाद आनंद, आनंद के बाद पूर्णता। शुद्धि जो बताई जाती है ना, शुद्धि, वो अपर वैराग्य, वशीकार संज्ञा वैराग्य के द्वारा शुद्धि होती है। योग दर्शन में जिसको वशीकार संज्ञा कहा है, उस ऐसी स्थिति के द्वारा शुद्धि होती है। शुद्धि तो इस तरह से होती है। मुक्ति तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, बुद्धि से भी यदि हम अपने आप को अलग कर लें, जैसे कि योग शास्त्र में दूसरे ही सूत्र में कह दिया, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्धानंता सत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेक ख्याति, और ये विवेक ख्याति सत्वगुणात्मिका है, उससे विपरीत है। मतलब उसमें 5 चीजें अलग अलग बताई। चिति शक्ति मानी चैतन्य, आत्मा, पुरुष, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्ध इत्यादि, ये इससे। अब इसको देखकर अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम विख्यातिम अवरुणद्धि तदवस्थम ही चित्तम स्वरूप प्रतिष्ठम भवति। वैसा चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। प्रलय आगच्छति, या फिर शरीरपात होने के बाद प्रलय को प्राप्त हो जाता है। निर्विप्लवा विवेक ख्याति, हान का उपाय बताते हैं। विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय है। हान मानी मोक्ष का उपाय है। तो योग शास्त्र को पढ़ने से ऐसे लगता है कि मुक्ति तक यात्रा को तय करवाता है। शुद्धि और मुक्ति 2। आनंद की बात यदि आपको देखनी है तो यहां आ जाओ फिर उपनिषद में। योग शास्त्र तो शुद्धि और मुक्ति ये 2 स्टेप पूरा कर देता है। उपनिषद में आ जाइए। इसके बाद पूर्णता की बात है तो गीता में आप देख लीजिए फिर 3रे अध्याय के 17वें श्लोक से और 17वें श्लोक से और 26वें श्लोक तक योगी कैसे रहता है ये बता दिया। कैसे करता है दूसरों से, हैं जी, कैसे कर्म करता है दूसरों से, कैसे कर पाता है, दूसरों के साथ कैसे रहता है। तो व्यावहारिक जीवन को समाप्त तो नहीं करते, लेकिन साधन काल में यदि कोई कर सके तो बहुत अच्छी है। किसी की परिस्थितियां ऐसे नहीं है तो उसी में करे कोशिश निरंतर अपने आप को। टारगेट तो यही है। क्या इन्होंने ये कहा 17वें श्लोक में, 17 से 26 तक गीता के श्लोक, ये कहा यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आत्मरति है, आत्मा में ही रमण कर रहा है, आत्मतृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं, करने का कुछ भी नहीं बचा। उसके लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर मुझे अपने लिए कुछ करना है, तस्य कार्यम न विद्यते का मतलब किसी के लिए नहीं बचा, ये नहीं कह रहे। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका अपने लिए कुछ कार्य शेष नहीं बचा। ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी के लिए नहीं बचा। मतलब कोई दुखी है और कुछ पूछ रहा है और हम खड़े हैं, हमें रास्ता पता है कि इधर जाता है, किसी ने पूछ लिया, हमारा क्या बिगड़ गया उसमें। तस्य कार्यम न विद्यते, मेरा तो कार्य, मेरे को तो कहीं जाना नहीं और मेरे को पता है कि ये रास्ता चंडीगढ़ जाता है या ये रास्ता जयपुर जाता है, तो मैं कह दूंगा। पूछ लिया तो
कि हाँ ये तो इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। या मैंने समझा कि ये तो दुनिया बहुत ही भ्रांत हो गई, स्वामी दयानंद जैसी स्थिति यदि मेरी है, ये तो करुणा में आकर के फिर उनको अपनी तरफ से बता सकते हैं हम कि भाई रास्ता तो ये है, देख लो अब आप लोग, आप जानो हैं। अंदर से भी अपनी स्थिति को पूर्णतया शांत रखते हुए अगर संसार का भला किया जा सकता है। हाँ, अंदर से पूर्ण शांत रखते हुए, और उसका तो कार्य नहीं बचा, ये तो पक्का है। तब ये दूसरा 18वें श्लोक में कहा, नैव तस्य कृतेन अर्था न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्य। सभी भूतों में उसका कोई प्रयोजन नहीं शेष बचा, कोई स्वार्थ बचा ही नहीं उसका। सारे लोगों के प्रति कोई, मतलब इससे मेरा ये काम बन जाएगा, अभी तो अपनों के कार्य हम करवाने की इच्छा आ जाती है। भेद दृष्टि अभी समाप्त नहीं है। जो हमारी ज्यादा सेवा करते हैं अभी उसके लिए भला सोचने लगते हैं। आज सुबह मेरे से एक व्यक्ति बोला जी कि मैंने देख लिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा जी ये और देख लो कि दुनिया में सब अपने ही है, फिर बात पड़ेगी। अगर कोई किसी का नहीं तो सब अपने ही है। हाँ वो तो है। तो नैव तस्य कृतेन अर्था ना कृते, न तो उसको करने से कुछ लेना देना, ना करने से भी कुछ नहीं लेना देना। नैव तस्य कृतेन अर्था, करने से भी नहीं लेना और न करने से भी, करना भी छोड़ दिया और न करना भी छोड़ दिया। सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, किंचित मात्र भी स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है किसी के प्रति। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में फिर बोले, तस्मात्, इस कारण से अनासक्त होकर के काम में लगे रहो। जैसे असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पूर्वश। असक्त होकर के कार्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म है, जो हमारे कुछ कर्तव्य हैं दूसरों के प्रति, अपने लिए तो कुछ है नहीं पर कोई कार्य है तो करते रहो। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अशक्त होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। कर्म से ही जनकादि ने वो परम स्थिति प्राप्त की, कर्म को साधन बना करके ही। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम रसी, लोक संग्रह को भी सामने रख सकते हो। इसलिए कर्म तो मतलब अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं, लेकिन लोगों के सामने एक 5 दृष्टियों से कर्म होते हैं ना। एक परमात्मा को आहुति के रूप में, एक सेवा के लिए, एक आदर्श। तो ये लोक संग्रह आदर्श, ये एक बड़ा व्यापक स्तर पर आदर्श कि मनुष्य का जीवन हो तो कैसा हो। लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म कर सकते हो। कर्मणा एव संसिद्धि, जनक आदि ने, इस श्लोक का अर्थ आचार्य शंकर ने 2 तरह से किया है। यदि जनक आदि वो थे, तत्ववेत्ता थे, तो फिर इन्होंने कर्म लोक संग्रह के लिए किए। यदि वो तत्ववेत्ता नहीं थे तो कर्म को साधन बनाकर अपने चित्त को शुद्ध करते रहे। यद्यद आचरती श्रेष्ठा तत्तदेवित, ये आदर्श, तुम एक ऐसा सुंदर जीवन प्रस्तुत कर सकते हो समाज के सामने, मिसाल, उदाहरण। जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही जो है दूसरे अनुगामी होते हैं। सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते, जो प्रमाण वो करेगा लोक उसके पीछे चलेगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्य, अपना भी उदाहरण दे दिया कि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं बचा। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, जो प्राप्त करना शेष हो ऐसी कोई चीज नहीं बची, फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं। जो प्राप्त नहीं था और वो मुझे पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा छिन्ना भव संक्रमा श्लिष्टा भव संक्रमा, ऐसे योग शास्त्र में वचन आते हैं। क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा, क्लेश क्षीण हो गए हैं, प्राप्त को प्राप्त कर लिया है। छिन्ना भव संक्रमा,
श्लिष्टा भव संक्रमा, एक के बाद एक जंजीर की तरह एक जन्म से दूसरा जन्म जो बिल्कुल एकदम से जुड़ा हुआ है ना, उसको काट दिया, उस चेन को काट दिया है। छिन्न श्लिष्ट भव संक्रमण, जन्म की श्रृंखला को काट दिया है। ज्ञान से पराकाष्ठाए, ज्ञान प्रसाद मात्रम, ज्ञान से पराकाष्ठाए वैराग्यम, यस्य अनुदये, जिस ज्ञान के अनुदय में व्यक्ति जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते हैं, मर करके फिर पैदा होता है, जन्म लेता है, और जिस ज्ञान के होने पर ये सब श्रृंखला खत्म हो जाती है। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं इस कर्म को नहीं करूंगा सावधान होकर के, तो मनुष्य मेरा अनुगामी हो जाएंगे, और उत्सी देवी में लोका न कुरियाम, ये सारा संसार पथ भ्रष्ट हो जाएगा। शंकर से करता, मैं ही उन सब का वो बन जाऊंगा। उपहन्ना इमा प्रजा, इन प्रजाओं का नाश करने वाला मैं ही हो जाऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे वे लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को अनासक्त होकर करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म से, अज्ञानियों को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। सब कर्मों को विद्वान पुरुष को बड़े चाव से करवाने चाहिए। तो ये है पूर्णता की स्थिति ना, शुद्धि, मुक्ति, आनंद और पूर्णता, इन 10 श्लोकों में पूर्णता का चित्र खींच दिया कि हमारे को इस तरह से कार्मिक जीवन से अलग होने की बात तो नहीं है, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें। जैसे ही हम देखते हैं तो आलम्बन हमारी इंद्रियों को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि अभी तो किसी को इच्छा नहीं है गुलाब जामुन खाने की, पर सामने आ जाए तो इच्छा हो जाएगी। तो ये तो अपनी अपूर्णता है, क्या किया जाए। एकांत में तो हमारा मन शांत रहता है, पर शराब पीने वाले को शराब दिख जाए तो टूट पड़ेगा, धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान, भांग खाने वाले को भांग, ताश खेलने वाले को ताश के पत्ते दिख जाओ बस चलता चलता वहीं बैठ जाएगा एकदम है। तो आलम्बन जो है ना, आदमी को अभी कोई भी हमें प्रतिकूल बात नहीं बोलता है, हमारा कोई अपमान नहीं कर रहा है, सारी ठीक ठाक है, तो कहाँ गुस्सा आता है, कहाँ चिड़चिड़ापन होता है। पर कोई जबान हमारा अपमान कर दे, कोई कुछ बोल दे, तो फिर हम भी वैसी भाषा बोलने लगते हैं। ये समस्या है अपनी निर्बलता की, ये कमजोरी तो पार करनी पड़ेगी। मतलब जीवन को जीने के लिए अपनी कमजोरियों को तो पार करना ही पड़ेगा। बाकी तो कर्म क्या बाधा डालता है, अपनी इच्छाओं को हटा लो, क्या बाधा डाले। अपनी पूरी इच्छाएं यदि हमने हटा ली तो कर्म क्या कहेगा। वो ये है कि आलम्बन आते ही आदमी ढसक जाता है, एकदम घुटने टेक देता है। आलम्बन के आते ही कोई तेज भाषा बोलता है, ये समझना है फिर हमें कि कौन से आलम्बन, फिर बचना पड़ेगा। यदि हम बिल्कुल ही टूट पड़ते हैं तो आलम्बनों से अपने को बचाना पड़ेगा। जिस आलम्बन से हमारा मन खराब होता है, उस आलम्बन से प्रयास पूर्वक अपने को बचाना पड़ेगा। अब ये तो करना ही पड़ेगा आदमी को, ऐसे कैसे होगा। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, कल ये तृतीय ब्राह्मण शुरू होगा। ओम शांति शांति शांति।